था सो रही है और हाथ भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है। वो अभ्यास था। और दादी बीमार नहीं होती थी जल्दी, फिट रहती थी एकदम, हट्टी कट्टी एकदम बढ़िया। हमारे पास में जितने साधन बढ़े उतने ही हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे अपने साधनों को हम कहां भेज दें? साइकिल होती थी, केवल केवल साइकिल थी वो भी, और कभी कभी साइकिल भी नहीं होती थी। पैदल कितना चल देते थे पता ही नहीं चलता था। अरे हमारे घर में तो सचिवालय शौचालय भी नहीं था, शौचालय भी नहीं था हमारे घर में। तो लोटा लेकर के पता नहीं कितना दूर जंगल में जाना पड़ता था। और ये हमारी कहानी नहीं थी, ये सबकी कहानी थी। सबको लोटा लेके जंगल में दूर जाना पड़ता था। अब आपकी फिर समस्या, बोले अब जंगल में कहां जाए, जंगल ही नहीं हमारे यहाँ तो। अब कहां चले जाए, और कहीं बैठ जाए तो लोग परेशान कर देंगे। बड़ी दुविधा में फंस गए। तो इसीलिए स्वास्थ्य खोजते फिर रहे हैं, कहीं मिल जाए, अरे कहीं मिल जाए। ओहो, बड़े भारी डॉक्टर आए हैं, कितने ऊंचे डॉक्टर हैं। अरे लंदन गए पढ़ने के लिए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, है ना। सीख के क्या है? सीख के क्या है? सीख के ये आए कि 4-4 करोड़ की मशीनें लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, दवाइयां बांटेंगे। इतना ही सीखा बस। और जो 4 करोड़ की मशीन आई है, 3 करोड़ की मशीन आई है, वो सारी की सारी उगाई आपकी जेब से होनी है। टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, और टेस्ट पर टेस्ट, लेकिन ट्रीटमेंट जीरो, कोई लाभ नहीं। क्योंकि जो जीवन जीने का एक तरीका था, जो ढंग था, उसकी ओर तो कोई लेके जाने की बात ही नहीं कर रहा है ना। और आपकी आदत इतनी पक्की हो गई है अब कि आप खुद भी जाने को तैयार नहीं। आप अपने इन सुख सुविधाओं में इतने मस्त हो गए हैं, इनसे बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है। ओ हो, इसके बिना कैसे चलेगा। जरा सी चीज है चाय, अरे चाय नहीं मिली ना मुझे तो बड़ा सिर में दर्द हो रहा है। बताओ, जैसे चाय सिर दर्द की दवाई है, दवाई है, लेकिन वो चाय नहीं पी, चाय में फंसे पड़े। हम तो फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। एक समय था कि जब हमारे पास साधन नहीं थे, परंतु हमारे जो वैद्य लोग थे, अरे स्टेथोस्कोप तो बहुत बाद में आया है, स्टेथोस्कोप बहुत बाद में आया है। तो कैसे चेकिंग होती थी शरीर की? नाड़ी देख के। और सब पता है आपको, सब पता है। नाड़ी देख करके, आंखें देख करके ऐसा करते, यूं दिखा, और जीभ देख करके, और आएगा समझ में सारा। नाखून देख करके, है ना, और फिर चाल देख करके चल के दिखा कैसा चलता है। पेट को छू करके, है ना, बोले कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है समझ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद पेट पर यूं ढम ढम करके देखते थे गैस बन रही है क्या। और क्या तरीका था? स्वाद, स्वाद से पता करते थे, खाना खाते में समय स्वाद कैसा रहता है, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे उनके अपने तरीके होते थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझते थे। और पूछते क्या थे, बोले कल क्या खाया था, ऐसे था, परसों क्या खाया था, इतने समय से बीमारी है तो क्या खा के बीमार हुए थे। और सुन लो, क्या खा के बीमार हुए थे। बच्चे को अगर शरीर में गर्मी रहने लगी है आयु के कारण, तो पूछते थे कि आजकल क्या खा रहा है और ये कैसे ठीक होगी, बता दिया करते थे। लेकिन अरे इतनी इतनी रिपोर्ट लेके आते कई लोग, तो ढेर सारी रिपोर्ट, मैंने क्या करूं इसका मैं कि मेरे तो किसी काम की नहीं है ये। बोले देख तो लो इन्हें। अब मैं कि देखूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। मैं कि जिसने देख रखी है वहीं कुछ नहीं हुआ,
तो यहाँ क्या, मैं कि छोड़ दो आप इसे, रद्दी में हमारे लिए कोई काम नहीं है। आप आगे निष्ठापूर्वक अपने शरीर का शुद्धिकरण करो, जैसा जैसा बताते हैं, जैसा जैसा समझाते हैं, वैसा वैसा करते चलो। प्रकृति माँ है, अब आप इसकी शरण में आ गए, ये अपने आप आपकी रक्षा करेगी। प्रकृति माता अपने आप ही आपकी रक्षा करेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोई टेस्टिंग की आवश्यकता अलग से नहीं होती है। शरीर के अंदर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालना है, फॉरेन मटेरियल को बाहर निकालना है, जो अलग अलग केंद्रों में जमा होकर के आपके जोड़ जाम कर दिए, कहीं कमर जाम कर रखी है, कहीं लीवर काम नहीं कर रहा है ना, और आपके ये सब के सब सिस्टम को जकड़ा पड़ा है। और ये सब जो हुआ है, ये आपके गलत खान पान के कारण हुआ है। गलत खान पान क्या होता है? गलत खान पान वो होता है कि जो आपके शरीर में जाकर के पचता नहीं है, डाइजेस्ट जो ना हो, बस वही जहर कर बना देगा, वो विष है। तो इसीलिए बिना भूख के भोजन नहीं खाने दिया करते थे। पता नहीं कौन सी जगह है, अगर किसी को खाना खाते समय बीच में डकार आ जाए ना, थाली उठा के ले जाते थे। सुना है? सुना तो आपने है, पर ये पता नहीं कहाँ का है ये। तो डकार आ गया, भाई उनकी थाली उठा लो। अरे भैया और खाना है, बोले ना 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 ना, बीमार हो जाओगे। तो अब ऐसा कोई किसकी थाली उठा ले तो गड़बड़ ना हो जाए, दोबारा जाएगा भी नहीं उसके यहाँ। तो इसीलिए अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है, और शरीर के अंदर से सफाई होगी, खान पान बदलेगा, रोग सारे के सारे चाहे कैसे भी हैं वो सब गायब हो जाएंगे। इन 7 दिनों में जो 7 दिन के लिए हैं, जो 2 शिविर के लिए हैं, सबकी स्थितियां अलग अलग होंगी यहाँ पर भी। तो इन 7 दिनों में जब तक आप मेरे यहाँ रहेंगे, तब तक आपको यही समझना है कि मुझे अपने शरीर का शुद्धिकरण कैसे करना है, खान पान में क्या रखना है। ये जब आपकी समझ में आ गया तो यहाँ भी ठीक और घर में भी आप लोग ठीक रहेंगे। कोई बीमारी कभी भी लौट करके तो नहीं आएगी। जिस बीमारी को आप यहाँ ठीक कर लेंगे, वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। क्यों लौट के नहीं आएगी? अगर आप कहना मानते रहे तब, कहना नहीं माना, अपना मनमाना चलाया, तब तो भगवान मालिक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कट करो, नहीं तो इतने लंबे लंबे हो जाते हैं वो। फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कोशिश करें। और जिनकी कमर में बहुत दर्द है, वे हाथों को ऐसे रख लें, ठीक है, सपोर्ट मिलेगी। और अब पैर का पंजा हिलाइए। पूरा पैर आगे पीछे पूरा हिलाइए। शाबाश, करते जाओ। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए। दोनों पैर के अंगूठे मिला के जमीन से लगाएंगे, दूरी बनाइए। अपना शरीर ना बूढ़ों जैसा मत बनाइए। बूढ़ा कौन होता है पता है? जिसकी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। अगर 90 वर्ष तक भी, 95 वर्ष तक भी आपका शरीर लचीला है, तो युवाओं जैसा काम करता है, पता है। और जब आप उसको हार्ड कर लेते हैं, बेकार कर लेते हैं, उसको हिलने नहीं देते, तो फिर तो गए।
एक व्यक्ति 30-35 साल के अंदर ही कहता है मजा नहीं आ रहा, आएगा कैसे? और बोले शरीर काम नहीं कर रहा, ये भी दुख है, ये भी दुख है, सारा शरीर जकड़ गया। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति 35 साल में बूढ़ा होने को तैयार है, बूढ़ा हो गया। एक व्यक्ति 90 साल की उम्र में बुढ़ापा मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी चश्मा लगा के चलते थे। तो इसीलिए अब घुटना ऊपर नीचे करेंगे और ऐसे मारो मारो, ढीला कर, हाथ ऐसे ढीला छोड़ दो। हाथ मारो जोर से। दोनों एक साथ। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स। तो ये पुरानी आदतें एक साथ नहीं जाती, चाहे वो चाय की आदत हो, चाहे कॉफी की हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, और जितने भी नाम ले रहा हूं सब जहर, चाहे शराब की हो, तंबाकू, गुटखा, च्युइंगम चबाते रहते। तो ये सब जितनी भी आदतें पड़ जाती हैं, इनमें व्यक्ति पूरी तरह से उलझ चुका होता है और उसके जो रस हैं वो उसके अंदर समाने शुरू हो जाते हैं। मन और शरीर उससे अटैच हो चुके होते हैं पूरी तरह से। अब आप छोड़ना भी चाहेंगे तब भी जल्दी से नहीं छूटेगा। एक ही है कुछ भी छोड़ने के लिए, अपना मनोबल, संकल्प। यदि आप अपने अंदर मनोबल जगा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, पक्का संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, पक्का संकल्प, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपका मनोबल ठीक नहीं है, दुर्बल है, तब आप हार जाएंगे। आपको ठानना पड़ेगा कि मेरा जन्म हारने के लिए हुआ ही नहीं है, मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सहज नहीं है, मैं यहां संसार में कुछ करने के लिए आया हूं, यूं ही जीने के लिए नहीं आया है। ऐसे ही मैं अपने जीवन बहुत मूल्यवान है। अच्छा, समाज के लिए कितना मूल्यवान है, परिवार के लिए मूल्यवान कितना मूल्यवान है, दोनों ओर से, हर जगह से आपका जीवन और आपके लिए बहुत मूल्यवान है। तो इस जीवन को यूं ही खराब नहीं करना अपनी गलत आदतों के कारण। चाय के नाम पर जहर बांटा। चाय भारत की पैदावार नहीं है, अब तो भारत में होती है। अंग्रेज लोग जब यहां आए थे, आपको पता होगा, चाय के पौधे अपने देश से लाकर ऐसा कोई पदार्थ लेना पड़ता है। और आश्चर्य होगा कि यहां पर जब उन्होंने चाय रोप दी और चाय की पैदावार शुरू हो गई, पैदावार ज्यादा हुई तो खपत कहां हो? भारतीयों को उल्लू बनाओ। गर्मी को गर्मी क्या बोलते हैं, गर्मी को मारती है, गर्मी को गर्मी मारती है। और गर्मी में लोग चाय पर चाय पिए चले जा रहे हैं गर्मी मारने के लिए।
और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चाय के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं पत्ती के अंदर, वो गर्मी को कैसे मार देंगे, अगली बात। लेकिन धड़ाधड़ पिए जा रहे, और सर्दी में, अरे सर्दी में तो अमृत है। पूरे वर्ष चाय पीने की आदत पड़ गई। फ्री बांटी थी मेलों में, बाजारों में, हाट जो लगते थे, हाट, उन हाट में चाय फ्री पिलाई गई थी। फिर तो लत लग गई। ऐसी कॉफी का प्रचलन बढ़ा। और कोल्ड ड्रिंक, कोई माई का लाल ये सिद्ध कर सकता है कि वो वास्तव में कोल्ड ड्रिंक है जो हम पी रहे हैं? क्या है वो? पूरा का पूरा एसेंस से बना हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो आपके समस्त ऑर्गन्स को मारने का काम करेगा, उनकी स्वयं की जीवनी शक्ति को समाप्त करेगा। एक लड़की को बड़ी आदत पड़ गई कोल्ड ड्रिंक पीने की, और रात को सोने से पहले पीवे। उल्टी परंपरा। बड़े बड़े लोग जी, और फैशनेबल कब होंगे कि जब हम उल्टे काम करेंगे थोड़े से, और रात को वो कोल्ड ड्रिंक पी के सोए। उसकी आदत पड़ गई, वो पूरी शीशी पी जाए। अब उसकी होगी शादी। जब शादी हो गई, पहले दिन उसने तो मांगी कोल्ड ड्रिंक। बोले मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। पति परमेश्वर ने सोचा कि भाई नई नई दुल्हन आई है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कर रही है, तो लाओ भाई कुछ रखी हो, कहीं पर रखी होगी, लाके एक बार पिला दी। अगले दिन आज आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। अच्छा भाई चल, दूसरे दिन भी ले ले। और जब उसने तीसरे दिन कोल्ड ड्रिंक मांगी, बोले ऐसा है बहुत हो गया, यहां कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी रोज रोज। वो तो चढ़ गया। अब क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी, वो उसका परिणाम बताता हूं। उस एक गलत आदत का परिणाम यह हुआ, उस लड़की का डिवोर्स हुआ। केवल वही कारण नहीं रहा, उसके साथ और भी कारण है। चिड़चिड़ापन, जिद्दी स्वभाव, बिना मतलब की लड़ाइयां, ये सब का सब। और उसके बाद संबंध विच्छेद हुआ, और उसके गर्भाशय में कई सारी रसौलियां बन गई थी। लीवर उसका लगभग डैमेज हो चुका था, पूरा तंत्र बेकार हो गया था। तो ये जो बच्चे गलत दिशा में चले गए, पता नहीं कहां का फैशन लगा दिया, और कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक चल रही। नहीं चाहिए था हमें ये जीवन। और इसके बाद हमने जितनी भी चीजों की आदत बनाई, और आजकल तो गर्मियां हैं, तो कौन सी कॉफी पीते हैं आजकल? कोल्ड कॉफी। अरे कॉफी कोल्ड हो या हॉट हो, भाई मेरी बात को बुरा मत मानना जो मैं भी कहने वाला हूं। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, बिल्ली की टट्टी की कॉफी, और इसका वीडियो मिल जाएगा, मैंने शायद सेव किया नहीं किया, देखूंगा। बिल्ली जैसा एक जानवर है जो इंडोनेशिया में है, उसको खिलाते हैं। वो पू करता है ना, पोटी जो करता है, हाँ, वो बीज खाता है, हाँ, अलग अलग तरह के। फिर जो पोटी करता है ना, तो उससे उसको धो करके, साफ करके, रोस्ट करके उसका बनाते हैं। वो हमने प्लांट देखा हुआ है इंडोनेशिया, हाल ही में देखा। पी के तो नहीं आए? और बाग भी देखा हमने, पी के तो नहीं आए? वो भी देखा हो। हम तो पहले भी नहीं पीते। अच्छा। उसको देखने के बाद थोड़ा मन नहीं करता ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? मतलब खाने के लिए कितने फल हैं, कितनी सब्जियां हैं, कितना ड्राई फ्रूट्स हमारे पास में है, एक से बढ़कर एक चीज हमारे पास में परमात्मा ने दे रखी है, और खाएंगे वो, बार बार लेने में बुरा लगता है नाम। उसके रेट सबसे ज्यादा है तो वैसे। हाँ जी, हाँ जी, उसके रेट। तो इसीलिए ऐसे चक्करों में उलझना नहीं है, ठीक है। सात्विक जीवन बनाना है, साफ सुथरा जीवन बनाना है, इससे आपको ज्यादा सुख मिलेगा। चलिए, ओम। अब क्या
इसको यहां से पकड़ने के बाद ऐसे हल्का सा यहां से प्रेस करते हैं, ऐसे ऐसे। चलिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालिए, पैर पकड़ लीजिए, पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, घुटने से माथा लगाइए, लगाओ माथा। ओए होए, सबका लग गया। वापस, फिर एक बार, निकालो श्वास, लगाओ माथा, वापस, एक बार फिर, हिलाओ, निकालिए श्वास, बहुत सुंदर, चेंज। वैसे ही पकड़ लीजिए, इसको यहां से पकड़ें, झूला झुलाइए, श्वास निकालिए, लगाओ घुटने से माथा, वापस, फिर, वापस, वापस, हल्का सा रेस्ट, हल्का सा। अभी एक न्यूज़पेपर में देखा था मैंने, एक कटिंग आई थी, पता नहीं मेदांता का नाम दिया, हाँ, बोले किसी व्यक्ति को अचानक चक्कर आए, समझना ध्यान से, और वो व्यक्ति गिर पड़े, हॉस्पिटल ले गए जी, मेदांता ले गए, वहां टेस्ट वगैरह हुए, हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने बोला 8 लाख रुपया उन्होंने खर्च बताया। उसके बाद पता नहीं क्या स्थिति बनी, वो वहां से ले गए, ले जाने के बाद किसी व्यक्ति ने सामान्य सी कोई 100 मतलब 125 रुपये या 175 रुपए की कोई दवाई दी, उससे वो ठीक हो गए। कारण क्या था? गैस बनी हुई थी और गैस ऊपर की तरफ टकराई, टकराने का प्रभाव बेचैनी बढ़ी,
और स्वास्थ्य बिगड़ा। बताया क्या? ऑपरेशन। समस्या क्या थी? गैस की। और अगली सच्ची घटना बोल देता हूं, नाम ले देता हूं, जो करेंगे करेंगे। करनाल में एक हॉस्पिटल है, मैं वहां गया था, मेरे आंखों देखी बात है। गया तो मैं किसी आश्रम में था, तो वहां की कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल में अपना कोई पेशेंट दिखाने के लिए ले गए। वहां जाकर के वो जो देखा, महिला जो लेटी हुई थी, उसकी हालत बड़ी खराब। खराब क्या? पेट इतना जैसे मटके जैसा पेट फूला हुआ। मैं किसको, क्या जलोदर है? बोले जलोदर नहीं है। जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाना। बोले जलोदर नहीं है। लेकिन फिर मैंने पेट पर हाथ लगा के ऐसे, और गैस ही गैस भरी पड़ी। उसके बाद मैंने कहा एक बात बताइए, ये पेट कितने कब से साफ नहीं हुआ है? बोले 5 दिन हो गए पेट साफ नहीं हुआ है। लेकिन फिर ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? बोतल लगी हुई है, इंजेक्शन घुसा जाते हैं उसके अंदर, दवाई डाल जाते हैं, और टैबलेट एक छोटी सी कटोरी थी उनकी, इतनी बड़ी, गोलियां पर गोलियां चल रही हैं। गोलियां तो बाहर चले या अंदर चले, सब खतरनाक है। तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा आप, मेरी समझ में ये ट्रीटमेंट आ नहीं रहा। वैसे इनको आवश्यकता, ये जो बोतल चढ़ा रखी इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही इन गोलियों की आवश्यकता है। इसके पेट पर अगर मिट्टी भी ना लगा सके, पेट पर ठंडे पानी के कपड़ा लगा करके और या ठंडा गर्म सेक करके इसको एनिमा दे दो। एनिमा देते ही अंदर से पेट साफ होगा और गैस निकल जाएंगी, और गैस निकलती ही ठीक हो जाएंगी, झट से ठीक हो जाएगी। ये तो मुश्किल से 2 दिन का केस है। बोलो जी, ये तो बात मानेंगे नहीं, ये लोग बिल्कुल बात नहीं मानेंगे। एनिमा भी नहीं देंगे, दे ही नहीं रहे, कुछ भी कर ही नहीं रहे। 4-5 दिन के बाद वो महिला मर गई। मरना ही था। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी डॉक्टर का वैसे विरोधी नहीं हूं। जो तरीका है ना, वो मेरे मस्तिष्क में बैठ नहीं पाया अभी तक। सारे मिलके बिठा दो, बिठा दो तो लगता है। किस चीज की आवश्यकता है, ये विचारणीय विषय है। और हम कुछ से कुछ कर रहे होते हैं। तो भैया मैं आपको बता देता हूं, नैसर्गिक, निसर्ग, महाराष्ट्र में इस चिकित्सा को बोलते हैं निसर्गोपचार। पता है आपको? महाराष्ट्र कौन है? मराठी। निसर्गोपचार बोलते हैं महाराष्ट्र में इसको। तो ये निसर्ग, प्रकृति, प्रकृति के द्वारा अपने आप को हील करने का प्रयास करें नेचुरल तरीके से। उससे आप अच्छा जीवन पाएंगे, अच्छे ढंग से ठीक भी हो जाएंगे। नहीं तो कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। आज समाज मरा पड़ा है। नहीं तो 30-30 साल से शुगर की दवाई खाने की क्या आवश्यकता है? 20-20 साल, 30-30 साल, इतना समय। कोई डेट तो रख दो, चलो साल ही रख दो भैया, तुम अब दवाई शुरू करो, उतने समय में आपका ठीक हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग पहले ही बोल रहे थे आपको खानी नहीं है, लाइफ लॉन्ग दवाई नहीं खानी, ये बोलते हैं डॉक्टर, शुरू में ही कह देते हैं तो लाइफ लॉन्ग खानी है दवाई। तो और बीपी की, भी कहते हैं, थायराइड की, तो सारी चीजें कोई डेट ही नहीं है, कोई डेट नहीं है। इनको काफी टाइम हो गया, अल्सर टाइप कुछ हो गया था। मतलब मोशन लगे रहते थे, म्यूकस आता था। हाँ। और फिर पेट में दर्द भी एक बार बहुत ज्यादा हुआ, एडमिट हुए। अच्छा। मैं वैसे हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी। अच्छा। हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में। ठीक है। तो वहाँ डॉक्टरों ने कह दिया कि तो लाइफ लॉन्ग आपने दवाइयाँ खानी है, इतनी दवाइयाँ। ओफो। गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अरे कुछ नहीं, बस ये आप अच्छी तरह जानती हैं। जानती हूँ मैं तो, सब जानती हैं और आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, सब आपको पता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मान लीजिए कोई ऑर्गन आपका वर्क नहीं कर रहा है या कम कर रहा है,
तो कम किस कारण से नहीं कर रहा है, उस कारण को दूर कर दो। मुझे आपके पेनक्रियाज को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो वहां पर काम करने की कोशिश करूंगा कि जहां से पेनक्रियाज खराब है, उसकी जड़ जहां जमी पड़ी है, वो जड़ आपने पकड़ ली तो पेनक्रियाज अपने आप ही काम करना शुरू भी कर देगा, नहीं तो नहीं करता है। पीछे मेरे पास में एक लड़का आया जिसको आपने शायद रिव्यू देखा मेरा अभी पिछले शिविरों के, नहीं देखा होगा। तो उसको कितनी थी, 650 रहती थी शुगर, 650। एक सज्जन तो ऐसे आए थे जो 80 यूनिट एक बार में इंसुलिन लेते थे। कौन सा? लड़के वाला देखा हो। तो अभी जो बता रहा हूं मैं, एक प्रधान जी आए थे, उनको 80 यूनिट एक बार में लेना पड़ता, दिन में 3 बार लेना पड़ता था, तब जान बचती थी। तो मेरे यहां आने के बाद में वो वहां आए थे देहरादून में शिविर में, एक ही शिविर में, पहले ही शिविर में सारी शुगर की दवाइयां फेंक के गए, सब फेंक फांक करके वहीं गए और एकदम वो ठीक हो गए। और उसके जाने के बाद मेरे यहां भी कितना 6-7 किलो वजन घटा, जाने के बाद 15 किलो वजन घटाया, वजन ज्यादा था ना, तो और कई गलत आदतें छूट गई और जीवन नया बन गया। तो ये है प्राकृतिक मार्ग, जीवन शैली। तो ये इसी से आपका कल्याण होता है, इसी से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सब बैठ पा रहे हैं? प्रमोशन वालों को दिक्कत आ रही होगी जिनका घुटनों का प्रमोशन हो गया। चलो ठीक है, हो जाएगा। एक काम करेंगे आप, देखो एक हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे, बिल्कुल सरल अभ्यास है। इससे आपके घुटनों पर भी लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखो एक ऐसे यहां तक आए, ये वाला हिप इधर इस पैर पर और ये वाला इस पर, करो करो, बार बार करो। और जितना दूर तक जा सकते हैं जाने की कोशिश करो। भरे श्वास, श्वास ऊपर से भरेंगे, श्वास निकालिए, धरती से माथा लगाइए, लगाओ श्वास निकाल के, और फिर बायां कान, फिर दायां कान, बायां कान लगाओ, कान कान लगाओ, दायां कान, वापस, पहले माथा लगाइए, फिर बायां कान, दायां कान, वापस, वापस। कल पकड़ के ले गए, 5-6 पकड़ रखे थे पिंजरे में, उत्पात मचा रखा था पूरा। फिर निकालिए श्वास, हाथों को पलट दीजिए पीछे से और ऐसे माथा लगाएं, फिर बायां कान, दायां कान, वापस, फिर निकालिए, वापस, श्वास निकालिए, आगे फैला दो, हाथ पूरा फैला दो और माथा जमीन पर,
वापस। फिर एक बार। वापस। है ना ये राणा जी, दुखासन कौन सा है? हाँ, अरे नहीं महाराज, हमारे पास दुखासन अलग से है। दुखासन है ये दुख हो रहा है ऐसे। नहीं नहीं, क्या है, बच्चे भी लगभग ऐसे ही बैठने लगे। देख लेना कहीं स्कूल में आप जाइए जहां बच्चे जमीन में बैठे हो प्रार्थना के समय, जिनको जबरदस्ती तान के बिठा दिया हो, सीधे बैठ, वरना सब मतलब अधिकांश बच्चे यूं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर सीधी नहीं है तो समझ लीजिए बच्चे के अंदर हो या बड़े के अंदर डिफेक्ट आने अब शुरू हो जाएंगे। और कई लोग तो कमर सीधी ऐसे कर ही नहीं पाते, होती नहीं उनकी। क्यों नहीं होती? अभ्यास नहीं किया। फल जब मिलेगा अभ्यास का मिलेगा। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये हुआ सुखासन, ये हुआ दुखासन, ये हुआ अर्ध पद्मासन। करो ऐसे। ये तो बढ़िया लग गया, लग जाता, मेरा नहीं लगता। फिट है, बढ़िया। और इसमें फिर अगला है पद्मासन। बहुत सरल है, इसको उठा के यहां रख लिया, ये रहा। हो गया। वैसे इसमें और भी हैं, पर मैं अभी आज नहीं करा था वो। ठीक है, अब आप इसको खोल दीजिए। अब आप लेटिए, टेढ़े होके ऐसे लेटे। राणा जी आ जाओ, करा दो। कमर के बल पे क्या नहीं, आप ही करा दो। मैं करा तो दूंगा, थोड़ा लेवल देख लो अपना। अपनी कमर के नीचे ना कोई गांठ ना हो तो थोड़ा ऐसे चेक करो, लेवल लेवल बराबर हो, चेक कर लो, देख के चेक कर लो। फोल्डिंग करनी है तो कहीं गांठ ना हो नीचे, पड़ा ना। ये भी टेढ़ा मेढ़ा है तो ऐसे एडजस्ट कर लो। तो पहले ताड़ासन कर ले, सांस भरते हुए हाथ पीछे ले जाओ, खींचे पीछे हाथ, आगे दोनों पैर मिला के आगे खींचे, नाभिकों के अंदर मान के आगे का हिस्सा आगे, पीछे का पीछे, श्वास बढ़ाओ, पूरा खींच दे, पूरा खींचे, हाथ हाथ जमीन पे टिका दें, जमीन पे टिका, हथेलियां भी खींची, उंगलियां भी खींची, बाहर पंजे मिला के खींचे हुए बाहर की तरफ, टेढ़ी पंजे मिले हुए, शरीर को यहीं पे ढीला छोड़ दे, छोड़ दे ढीला यहीं पे, और करवट लेके उठ बैठे, दाई बाई कोई भी करवट ले उठ बैठे। बैठे, घुटने मोड़े दोनों इस अवस्था में, ऐसे घुटने मोड़े और ऐसे ये बनाए, खींच ले, पूरा पूरा खींचे, दोनों घुटने मिले हुए, पूरा खींचा हुआ। अब यूं के यूं पीछे लुढ़क जाओ, ऐसे इसी पोजीशन में पीछे लुढ़को, घुटने मिला कर रखे छाती से और ऊपर आ जाओ। समझ, मैं करके दिखाऊंगा, डेमोस्ट्रेशन देता हूं मैं आपको लोगों को। अब ऐसे बैठे, पंजे बढ़ जाइए, पीछे सिर लगेगा, आगे पंजे, जिसका कब लगता है ना इतना ही है तो इतना ही करते रहो, लेकिन घुटने छाती पे, कोहनियां मोड़ कर रखे, इतना ही करते रहो। इतना करेंगे तो धीरे धीरे आपका ही बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। पंजों तक आना होता है। हाँ, यस।
आखिरी पे पंजे लगेंगे, जिनके नहीं लगते कमर पर झूलते रहे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यस करें सभी अभ्यास। घुटने खींच कर रखे, क्लैंप बना के क्लैंप कर लें बिल्कुल। यस, और घुटने छाती पर लगा के, ये फासला ना करें, इनका सटा के रखे, सटा के रखे, करते रहो। जिसका जितना होता है उतना ही करो, जिसका पंजा नहीं लगता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जिस स्थिति में हो उसी में लुढ़कते रहो। यस, क्लैंप खींच के रखे और छाती से दबा के। यस, कोई बात नहीं, जिसका नहीं लगता लगने लगेगा, यहीं पे सबका लगेगा। करते रहें। जो थक जाए बीच में हल्का सा विश्राम कर लो, जस्ट श्वास लिया, थोड़ा लिया और फिर स्टार्ट हो जाओ। यस, क्लैंप करेंगे, कोई बात नहीं, आप हल्का करते हो तो हल्का करो, लेकिन यूं बना के रखो। यस, ऐसे, और कमर नहीं उठती, यहीं पे हल्का हल्का करते रहो। ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यस यस, ऐसे। यस यस, इस पोजीशन में रखो। यस, जिसका जितना होता है उतना ही करते रहे। यस यस, होता रहा ना, बस। अभी आपका 20% हो गया, पहले 10 था, अब यही आपका 50% होएगा। यस, खींच के रखे घुटने। यस, ये यस, कमर के दोष इसी से निकलते हैं। कोई भी कमर का दोष है, सारा हमारा तंत्र कमर से निकलता है, बैकबोन से। सारी नसें वो आपने एक्टिवेट कर दी है, तो कोई भी दोष है, हाथ का, पैर का, कमर का, सब दूर होते हैं इससे। अब इसी को दाएं बाएं कर लो, इसी स्थिति को दाएं बाएं दाएं बाएं। यस, सभी का होएगा ये, सभी के तलवे लगेंगे, आज नहीं तो कल लग जाएंगे। और कमर की 2 दिन बाद आप खुद रोलिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। और आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको लगेगा मैं इसको करते रहूं। जिन साधकों को हमने कराया है वो इसको लगातार 100 बार रोलिंग करते हैं। हम अनलिमिटेड करते हैं, लेकिन 100 पे एक बना दिया कि भाई समय की सीमा होती है, 100 रोलिंग करते हैं। शांत, पैर सीधे कर लें, शवासन में आ जाएं, सीधे कर लें पैर। शरीर में जो तनाव बना था, आंख बंद करके उस हिस्से पर ध्यान दें, उसे ढीला छोड़ दें। आप मन से देखेंगे, आंखों के मन से, तो ढीला हो जाएगा आगे। और क्योंकि श्वास फूला है, तो लंबा गहरा श्वास लेके श्वास को शांत करें। आपका श्वास शांत हुआ है और आपका सिर भी शांत हुआ है। अब बायां हाथ पीछे ले जाएं सिर की ओर, और बाईं करवट लेके पेट के बल आ जाए। यस, बाईं तरफ ही करवट ले और पेट के बल आ जाए। ये पेट की क्रिया होगी, यानी हमारी कमर और पेट हमारे एक्टिवेट है, तो हमारे सारे ऑर्गन सब काम करेंगे। तो दोनों हाथ यहाँ ले आए ऐसे, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, और दाएं कलाई से ऐसे कलाई को पकड़े, दाएं हाथ से। आगे से गर्दन ऊपर उठा लें और पीछे से श्वास भरते हुए पैर उठा लें। पंजे एड़ी पंजे मिले हुए, बाहर की तरफ खींचे हुए। पोज देखो पहले, एड़ी पंजे मिले हुए, बाहर की तरफ खींचे, आगे से गर्दन। अब श्वास भरा पूरा, तो दाएं बाएं रोलिंग करें। एक श्वास में 3-4 बार हो जाता है। फिर श्वास टूट जाए तो साइड में श्वास लेके पेट को फुला के फिर दाएं बाएं ध्यान रखें। पंजे बाहर की तरफ खींच के रखो, तभी इसका लाभ मिलेगा। आंतों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। पंजे बाहर खींच कर रखें, और आसन से ऊपर, घुटने सीधे, आगे से गर्दन उठी हुई। करते रहें, लगातार करते रहें, बहुत आनंद आएगा इस क्रिया में। श्वास टूट जाए तो साइड में श्वास लेके फिर 3-4 बार रोलिंग आएगी। पेट को फुला के रोलिंग करनी है। पेट की आंतों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। हमारा अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज और माताओं का जो गर्भाशय का नीचे का स्थान है, वो ओल्ड एज में इनएक्टिव हो जाता है, या उसके अंदर कुछ न कुछ जो है अंदर डेवलप हो जाता है, फुंसी वगैरह, वो अपने आप एक्टिवेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है वहां पे। घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, पोजीशन सही रखे अपनी। करते रहे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, पेट को फुला के।
शांत, वापस आ जाए, ऐसे ही पेट के बल लेट जाए, लगा हुआ, सीधे पैर के घुटने से लगा के रखें और घुटना आगे, यस यस, इससे आपको पूरा लेग्स मिलेगा। तो आज ये 2 आसन हमने ऐड किए हैं इसमें, तो इसका अभ्यास करते रहेंगे, आगे की क्रिया स्वामी जी कराएंगे। लेके बैठ जाइए। बैठिए भी। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम चल रहे हैं। हठ योग की क्रियाओं को भी अधिकांश लोग प्राणायाम कहते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं, तो हठ योग की क्रिया का भाग है एक। अग्निसार क्रिया, बोलने में क्रिया आ रही है। तो इसी तरह से कई सारे अभ्यास हैं जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जोड़ दिया गया है। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता था। जैसे एक ऋषि थे, अब तो बोल दो, दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि को मैंने सुना कि क्रोध बहुत आता था और जल्दी जल्दी श्राप दे देते थे। पता नहीं क्या कुछ रहता होगा, श्राप ही निकलता है मुंह से। आशीर्वाद भी देते हैं। तो स्वयं को दुर्वासा बनने से बचाना है। इस तरह की महानता नहीं चाहिए। दुर्वासा बनने आप अपने घर में बन सकते हो। कई लोग आप में भी होंगे जो दुर्वासा की तरह से झट से क्रोधित हो जाते हैं, बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि आप किस बात पे गुस्सा कर बैठेंगे। तब कई लोग ऐसे होते हैं आप में भी जिनका खान पान अच्छा नहीं है, उसका प्रभाव पड़ा रहता है, गैस ऊपर टकराती है मस्तिष्क पर। और इसी तरह से जो आसन आदि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे अगर गलत दिशा में कर रहे हैं तब भी क्रोध की उत्पत्ति होगी। एक यजुर्वेद का मंत्र है, उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यानी कि जब भी आप अभ्यास करना चाहें तो उसके लिए पहले स्थान का चुनाव करना होता है। कैसा चुनाव करना है? उपहरे गिरीणाम, पर्वतों के समीप, या ये कहें कि पर्वतों की कंदराओं में। क्यों? क्योंकि वो शीतल होती हैं। कंदराएं कैसी होती हैं? शीतल, अंदर ठंडक होती है। आपके मकान के ऊपर अगर मकान ना बना हो तो मकान में गर्मी अधिक होगी, और मकान के ऊपर मकान बनाए तो नीचे वाला भाग ठंडा होगा। ऐसा ही ना? हमारे साथ भी ऐसा ही है। आप जब प्राणायाम करते हैं, अगर आप गर्मी उत्पन्न करने वाले प्राणायाम लगातार करते चले गए और अधिक मात्रा में करते चले गए तो दुर्वासा बनेंगे। फिर क्योंकि गर्मी पैदा करने वाले ही आपने अभ्यास ज्यादा कर लिए और उसके बाद घर जाकर के अपने समय पर अपनी चाय पी ली। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आप कहते रहना हम तो योगा करते हैं जी, तो कुछ नहीं। तो इसका एक संतुलन बनाना होता है। पहले ये देखना चाहिए कि आप जब करने बैठे हैं तो इस अवस्था, अभी आप के शरीर में गर्मी है या ठंडक है, वातावरण कैसा है, उसके अनुसार अब वहां से प्रारंभ करेंगे। अभी कैसा लग रहा है? सामान्य ना? सामान्य है।
तो सामान्य अवस्था में आप कपालभाति भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठंड है तो ठंड में भी कपालभाति कर सकते हैं, और गर्मी लग रही है तो गर्मी की अवस्था में अनुलोम विलोम से प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसे चिकित्सा हम करते हैं तो गर्म के बाद ठंडा, ठंडे के बाद गर्म, ऐसे ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो ठीक यही तरीका प्राणायाम का भी होना चाहिए। उसका आपको संतुलन बना के रखना है कि किस किस तरह से कौन सा प्राणायाम, कौन सा अभ्यास करना है। तो आइए 30-30 के 3 राउंड लेंगे सिर्फ कपालभाति में। और कपालभाति पेट से झटके दे करके श्वास को बाहर फेंकना है। झटका दे करके श्वास को बाहर फेंकना है। अभी आप अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं या सुखासन में बैठें, आपकी इच्छा है। और यहां से ऐसे ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी, पेट से झटके दे करके श्वास को बाहर फेंकेंगे ऐसे। रिलैक्स। फिर रगड़िए हाथों को जोर से, आंखों को ढक लें और चेहरे की मालिश करें। सिर पर हाथ घुमाएं, फिर हाथों को रगड़ें, पेट की मालिश करें। फिर मालिश करें, पीछे बैक साइड ऐसे हाथ लगाएं, नीचे से लेके ऊपर तक, पीछे पीछे पूरा हाथ। मैं दिखाऊं, ऐसा रखा, ऐसे मलना है, करते जाओ। हाथ को ऊपर खींचने का प्रयास करें, ऐसे बार बार ऐसे, जैसे अभी हाथ कम जा रहा होगा, और फिर अभ्यास करते करते ये इसमें लचीलापन बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपका ये हो गया कौन सा अभ्यास? कपालभाति की पूर्ण प्रक्रिया हुई। इसको आप अपनी सुविधा के आधार पर या अपने स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और गर्मियों में बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यूं तो आप करते चले आए हैं, लेकिन अभी आप करेंगे बिना हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए मन को साधने के लिए एक अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम। दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे। एक तरीका समझा देता हूं, जब आप जिधर से श्वास भरेंगे उधर का जबड़ा दबाइए, ऐसे जाएगा। और फिर खोल के बाईं ओर से, बाएं से लेंगे, दाएं से निकालें, दाएं से लेंगे, बाएं से निकालें। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद कर लें, उसके बाद अभ्यास करें। संकल्प लीजिए, आंखें बंद रखें,
रिलैक्स। हुआ हुआ नहीं हुआ? हाथ उठाओ, पता तो चले किस किस का हुआ है। थोड़ा हुआ या बहुत हुआ? अच्छा चलो ठीक है। आदत ये बनी हुई ना, तो इसलिए हाँ आदत बंद करके बनी हुई है ना। हाँ जी, नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो ये जो अभ्यास है, आप इसे अपने कमरे में, बल्कि अंधकार में, जब हो सुबह के समय, उस समय आंखें बंद करके चुपचाप करो बिना हाथ लगाए। आप देखेंगे कि जो मन है पूरा का पूरा वहीं टिका होगा। क्योंकि अगर आपका मन अलग हट गया, आपका होगा भी नहीं। आपको सोचना पड़ता है, ध्यान पूरा पूरा वहां लगाना पड़ता है। तो कंसंट्रेशन के लिए भी ये एक अच्छा अभ्यास है, इसे आप कर सकते हैं। किसी को अल्सर तो नहीं है अपने यहां पर, आप में जो है, आप लोगों में? ठीक। अग्निसार क्रिया, श्वास भरेंगे, श्वास ऊपर से भरेंगे। अग्निसार क्रिया के लिए हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये ऐसे स्टैंड बनाएंगे। भरिए श्वास, श्वास निकालिए, श्वास निकाल के बाहर ही रोक दें और पेट को ढीला करके अंदर बाहर करें। बहुत अच्छा। फिर फिर एक बार। रिलैक्स। चलो पहले मुंह ही मल लें ऐसे। पेट को मलिए। ये जब आम आता है तभी कोयल ज्यादा बोलती है, उसके बाद आवाज इसकी सुनाई नहीं देती है। जब फूल खिल रहे होते हैं, आम, छोटे छोटे फल वगैरह आ रहे होते हैं ना, तब इसका समय होता है। बरसात में बोलेगी वैसे लग रहा है। इसके बाद अगला अभ्यास हमने कहां से किया था शुरू? गर्म से। फिर हमने ठंडा किया, मतलब अनुलोम विलोम बिना हाथ लगाए। अब करेंगे हाथ लगा करके, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें इस बार। आज श्वास को थोड़ा ऊपर से लाइए ऐसे, क्योंकि नीचे से आप वहीं से ले रहे होते हैं, वहीं छोड़ रहे होते हैं। ऊपर से कीजिए।
हम्म। यहां से मलिए। इसके लिए कोई जोक सुना दो सर बढ़िया, जोक वरना फिर हम सुनाएंगे। आप ही सुना लो फिर। इन्होंने बोला इसीलिए। आप में से कल झूला कौन कौन झूला था? झूले पर कौन कौन चढ़े? चढ़ गई नहीं? शाबाश। वो झूलने के लिए ही है। हाँ जी सुनाइए। एक लड़के के लिए उसके माँ बाप लड़की देख के आए, उनको पसंद आया, घर पर परिवार में लड़की पसंद आ गई। हाँ, फिर उन्होंने सलाह बुलाई बनाई कि भी लड़का हमारा थोड़ा सा ऐसा ही शरारती, हाँ। बातें मानता नहीं, इसको भेज देते और डिसीजन यही कर लाएगा। तो लड़के को भेज दिया देखने के लिए। देख के वापस आ गया तो माँ बाप ने पूछा कि भी कैसा लगा, लड़की कैसी लगी? बोला जी घर परिवार ठीक है और भी माहौल सारा ठीक लगा, लेकिन लड़की छोटे कद की है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ? बोला समस्या जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा। बहुत अच्छा। आप में से कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये तो हास परिहास है, और क्योंकि जिसके जीवन में